बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सही बुखारी में, सही मुस्लिम में और दीगर अहादीस की कुतुब में यह हदीस पाक आपने फरमाया कि मसरुल जलीस सालिह वल जलीस सू कहामिरिल मिस्क व नाफिखिल कीर। फरमाया कि अच्छे और बुरे दोस्त की मिसाल ऐसे है, अच्छे दोस्त की मिसाल ऐसे है जैसे खुशबू बेचने वाला, और बुरे दोस्त की मिसाल फरमाया ऐसे है जैसे भट्टी में फूंकने वाला। नाफिखिल कीर, भट्टी में फूंकने वाला यानी कि लोहा गर्म करने के लिए आग जलाई जाती है और आम आग की निस्बत उस आग को मजीद तेज किया जाता है ताकि लोहा बाआसानी और जल्दी गर्म हो जाए। तो यह है बुरे दोस्त की मिसाल। फिर इसकी वजाहत फरमाई, फरमाया कि अगर कोई बंदा किसी खुशबू वाले से दोस्ती करता है तो सबसे पहला तो यह होगा कि वो खुशबू बेचने वाला अपने इस दोस्त को कोई खुशबू हदीयतन तोहफतन दे देगा। तो फायदा हुआ ना, खुशबू बेचने वाले से दोस्ती की तो खुशबू मिली, अच्छी चीज मिली। फरमाया कि अगर ऐसे नहीं होता, खुशबू बेचने वाला खुशबू नहीं देता है, फरमाया फिर ऐसे जरूर होगा कि ये जो खुशबू बेचने वाले से जिसने दोस्ती की है ना, ये अपने दोस्त के पास बैठता है, वक्त गुजारता है, खुशबू बेचने वाले के पास कोई ना कोई खुशबू पसंद आ जाती है और ये उससे खुशबू खरीद लेता है। तो खरीदा तो क्या, अच्छी चीज खरीदी। फरमाया कि अगर ऐसे भी नहीं होता, ना वो हदीयतन तोहफतन देता है, दोस्त है, ना इसने कोई चीज उससे कोई खुशबू खरीदी है, फरमाया कम अज कम फिर इतना तो जरूर होगा ना कि जितनी देर खुशबू वाले के पास बैठेगा इसे खुशबू आती रहेगी, सुकून रहेगा। फरमाया यह है नेक दोस्त की मिसाल। अगर नेक बंदे से तुम्हारी दोस्ती है ना, तो तुम उसके पास वक्त गुजारते हो, बैठते हो, उसके साथ तुम्हारी दोस्ती है, तो फरमाया कि वो खुद ब खुद हदीयतन तोहफतन तुम्हें भी कोई ना कोई नेकी का काम बता देगा, किसी नेक रास्ते पे चला देगा। अगर ऐसे नहीं होता फिर ऐसे जरूर हो जाएगा कि तुम उसके पास बैठोगे, उसको नेकी के कामों में मुलव्वस और नेकी के कामों में मशगूल देखोगे, तो तुम्हारा भी कोई ना कोई नेक काम करने को दिल करेगा और कोई ना कोई नेकी तुम भी उससे सीख लोगे। अगर ऐसे भी नहीं होता, ऐसे भी नहीं होता तो कम से कम इतना तो जरूर होगा ना कि जितनी देर तुम नेक लोगों के पास बैठोगे तुम्हारा शुमार नेक लोगों में किया जाएगा। जैसे खुशबू बेचने वाला या खुद दे देगा या खरीद लोगे, या कम से कम खुशबू तो उससे हासिल होती रहेगी ना जब तक उसके पास बैठोगे। यही नेक लोगों की मिसाल है, या वो नेकी पर तुम्हें लगा देंगे, या तुम देख देख के नेक कामों की रग़बत तुम्हारे अंदर पैदा हो जाएगी, या फिर कम से कम तुम्हारा नेक लोगों में शुमार होना शुरू हो जाएगा। और फिर फरमाया दूसरे नंबर पर वनाफिखिल कीर, बुरे दोस्त की मिसाल है जैसे भट्टी में फूंकने वाला। अब एक बंदा जिसका काम है भट्टी में आग तेज जलाना, भट्टी में आग जल रही है और उसमें मजीद फूंक रहा है, उसको आग को हवा दे रहा है। अब साफ जरा जब आग को हवा दी जाएगी तो चिंगारियां निकलेंगी। तो आपने क्या फरमाया कि बुरे दोस्त की मिसाल इसकी तरह है। अब जिसने दोस्ती लगा ली ऐसे बंदे से जो भट्टी में फूंकने वाला है, उसके पास जाके बैठेगा तो क्या होगा। अब ये हदीस के अल्फाज का तर्जुमा कर रहा हूं मैं। आपने फरमाया कि या तो ये होगा कि वो भट्टी में फूंकेगा और चिंगारियां उड़ेंगी और इसके कपड़ों को जलाएंगे, नुकसान उठाएगा। अगर वो नहीं भी जलाता, ऐसा नहीं भी होता, तो ये उसके पास बैठा है, जितनी देर बैठेगा इसके कपड़े ना भी जलें, कुछ ना भी हो, जितनी देर ये उस भट्टी वाले के पास बैठेगा ना, इसे वहां पर धुएं और गर्मी के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, नुकसान उठाएगा। यह है बुरे दोस्त की मिसाल। फरमाया कि बुरे लोगों के पास बैठोगे तो या तो वो तुम्हें बुराई पे लगा देंगे, यह भी तुम्हारा नुकसान है। अगर वो नहीं लगाते तो बुरे लोगों के पास बैठ बैठ के तुम्हारा भी बुराई करने को दिल करना शुरू हो जाएगा, यह भी नुकसान है। अगर ऐसे नहीं भी होता तो कम अज कम इतना तो जरूर हो जाएगा ना कि तुम बुरे लोगों में शुमार होना शुरू हो जाओगे। ऐसे कई वाकयात हैं, ऐसी कई खबरें हमारे सामने आती हैं, और मैं जाती तौर पर ऐसे कई लोगों को जानता हूं कि जो बेगुनाह थे
बेगुनाह थे, लेकिन दुनिया का बहुत बड़ा नुकसान उठा बैठे गुनाहगार लोगों की मजलिस इख्तियार करने की वजह से। अब एक बंदा चोर नहीं है, डकैत नहीं है, लेकिन चोरी और डकैती करने वालों से दोस्ती है उसकी। अब ये उनके पास बैठा हुआ था, गपशप हो रही थी, कोई चोरी डकैती नहीं हो रही थी, उन्होंने डकैती की हुई थी, उन्होंने चोरी की हुई थी। अब ये उनके पास बैठा था, गपशप हो रही थी, अचानक पुलिस की आमद हुई, अब छापा पड़ा और ये सरकार भी पकड़े गए। पुलिस ये हजार कहता रहा कि मैंने डकैती नहीं की है, मैंने चोरी नहीं की है, मैं इनके साथ ऐसे ऐसे कामों में मुलव्वस नहीं हूं, मैं तो सिर्फ इनका दोस्त, जो कुछ भी कहता रहा वो उठा के ले गए। अच्छी खासी छतरोल की उसकी और अच्छा खासा जुर्माना देने के बाद, बड़ी मार खाने के बाद वापस घर लौटा है। और यह सजा किस चीज की है? बुरे लोगों से दोस्ती करने की। इसलिए मेरे मोहतरम भाइयों, प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सैकड़ों साल पहले हमें वजाहत से बता दिया कि ये अंजाम होगा, दुनिया आखिरत बर्बाद होगी बुरे लोगों से दोस्ती करोगे तो। अच्छे लोगों से दोस्ती करोगे तुम्हारा अच्छे लोगों में शुमार होगा। कई लोग ऐसे बेचारे कत्ल में मुलव्वस हो गए, उन्होंने ना कत्ल किया ना उनको पता, लेकिन कातिल लोगों के साथ उनकी अच्छी दोस्ती थी, तल्लुकात थे, और उन्होंने उस तल्लुकात की बिना पर मशकूक होने की वजह से पुलिस ने उन्हें भी उठा लिया, अच्छी खासी छतरोल भी उनकी हुई, और उनको अच्छी खासी सजाओं के बाद बड़े अदालतों के चक्कर और जेल के कई महीनों और सालों की सजाएं हुई। अगरचे वो बरी हो गए, लेकिन इतना नुकसान किस लिए उठाया? बुरे लोगों से दोस्ती की वजह से। तो खुदारा अच्छे लोगों से दोस्ती करो, दुनिया आखिरत की भलाई है। बुरे लोग, और एक और बात, अब ये तो ना बुरे लोगों की सोहबत का बुरा नतीजा, अब अच्छे लोगों की सोहबत। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, आपने फरमाया कि ऐसा होता है कि एक जगह पर नेक लोगों की मजलिस होती है, अल्लाह उसके रसूल की बात हो रही होती, अल्लाह का जिक्र हो रहा होता है, अल्लाह की याद में लोग नेक अमाल की बातें कर रहे होते हैं, गुनाहों को छोड़ने की बातें, यानी कि अल्लाह का जिक्र की मजलिस होती है, तो वहां पर अल्लाह की रहमत के फरिश्ते नाज़िर होते हैं। जब वो मजलिस खत्म होती है ना, तो वो फरिश्ते वापस जाते हैं। तो अल्लाह ताला सब कुछ जानने के बावजूद अपने बंदों की तारीफ के लिए, अपने बंदों के प्यार में अल्लाह ताला उन फरिश्तों को पूछते हैं, कहां से आए हो? तो फरिश्ते कहते हैं कि या अल्लाह, हम एक जगह पर तेरे बंदों की मजलिस थी, नेक तेरा जिक्र हो रहा था, तो वहां पर हम गए थे। तो अल्लाह ताला उनसे पूछते हैं कि वो बंदे क्या चाहते थे, क्यों ये कर रहे थे? तो वो फरिश्ते अर्ज करते हैं कि या अल्लाह, वो इसलिए कर रहे थे कि वो आपसे जन्नत का मुतालबा कर रहे थे, वो जन्नत चाहते हैं। तो अल्लाह ताला उनसे पूछते हैं, क्या उन्होंने जन्नत देखी है? फरिश्ते कहते नहीं या अल्लाह, जन्नत तो देखी नहीं है, सिर्फ उन्होंने कुरान मजीद को पढ़ा है, प्यारे आका के फरामीन को पढ़ा है और यकीन कर लिया। और अल्लाह फरमाते, और क्या कर रहे थे, और क्या चाहते थे? या अल्लाह, वो जहन्नम के अजाबात से बड़ी पनाह मांग रहे थे, वो जहन्नम से बड़ा डर रहे थे, तेरे अजाबात और तेरे गजब से। तो अल्लाह ताला पूछते क्या उन्होंने जहन्नम को देखा? नहीं देखा तो नहीं है, सिर्फ कुरान मजीद पढ़ा है, आपने जो बताया, आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बताया है उस पर उन्हें यकीन है, इसलिए वो जहन्नम से पनाह मांग रहे थे। तो अल्लाह ताला वहां पर ऐलान फरमाते हैं फरिश्तों को कि तुम गवाह रहो, तुम इस बात पर गवाह रहो, जितने उस मजलिस में थे मैंने सबको मुआफ कर दिया, जहन्नम से आजाद कर दिया और जन्नत का दाखिला उनके नाम कर दिया। अब उन फरिश्तों में से एक फरिश्ता कहता है, यह हदीस पाक है, मैं उसका मफहूम बयान कर रहा हूं, बड़ी लंबी हदीस है। एक फरिश्ता कहता है कि या अल्लाह, वो पूरी मजलिस को आपने मुआफ कर दिया, पूरी मजलिस जन्नती, उसमें तो एक बंदा, तो हालांकि अल्लाह ताला को सारा पहले पता है, लेकिन फरिश्ता के अर्ज करता ना कि या ना, एक बंदा वो तेरे जिक्र की गरज से नहीं आया था, वो तेरे और तेरे दीन की बात सुनने के लिए नहीं आया था, वो तो किसी और काम के लिए गुजर रहा था, या किसी बंदे से उसने मिलना था जो उस मजलिस में मौजूद था, तो वो भी वहां आके थोड़ी देर बैठ गया था। अब सुनो नेक लोगों की सोहबत, तो अल्लाह ताला का ऐलान और फरमान ये होता है
कि तुम गवाह रहना, मैंने उस बंदे को भी मुआफ कर दिया, जहन्नम से आजाद कर दिया, जन्नत का दाखला दे दिया है, जो मेरे नेक लोगों के मजलिस, मेरे नेक लोगों के बंदों में शामिल हो गया। और मेरे भाइयों, मेरे मोहतरम भाइयों, खुदारा बुरी मजलिसों को छोड़ दो, बुरे लोगों से दोस्तियां छोड़ दो, दुनिया आखिरत का नुकसान। अल अखिल्लाउ यौमइज़िन बादुहुम लिबादिन अदुव इल्लल मुत्तकीन। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि नेक लोगों की दोस्तियां क़यामत को भी काम आएंगी और बुरे लोगों की दोस्तियां और ताल्लुकात क़यामत को दुश्मनियों में बदल जाएंगे।